हेलो दोस्तों, 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार थोड़ा संशय क्रिएट कर रहा है, तो आप संशय में ना आए। यानी कि आप पूजा जो है 2 फरवरी 2025 को भी कर सकते हैं और उदय तिथि में आप 3 फरवरी 2025 को भी कर सकते हैं। और शाही स्नान 3 फरवरी का ही बताया गया महाकुंभ में, लेकिन जो बसंत पंचमी है वो सुबह सुबह तय है। तो आप दोनों दिन पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार का संशय ना करें। और माँ की जो है विधिवत आप पूजा करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, माँ को भी पीले वस्त्र अर्पण करें। और एक मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ओम ऐं वाग्देव्ये विद्महे धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं वाग्देव्ये विद्महे धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र की माला आप जपें, माँ को पीले रंग के फूल अर्पण करें। और एक काम और कर सकते हैं आप इस दिन, जैसे बोर होता है ना, नई फसल आती है, आम का बोर होता है, आम के बोर निकलने लगते हैं, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं माँ को। साथ ही आप बेसन के लड्डू है, सोन पपड़ी है, केसर युक्त खीर है, माँ को भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में प्रेम बना रहेगा, माता की कृपा प्राप्त होगी, आपको ज्ञान है, सुख है, बुद्धि की प्राप्ति होगी। और विधिवत जो है आप माँ की आराधना करें इस दिन, जैसे आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ काली की भी पूजा का विधान है। माँ काली की पूजा में पेठा या अन्य कोई फल आप अर्पित कर सकते हैं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें 108 बार। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, बुद्धि का विकास होगा और सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की परीक्षा पास में हो तो उसकी भी आप पूजा करवाएं, मतलब उस बच्चे से माता की पूजा करवाएं। कोई बच्चा हो आपका, उसकी परीक्षा पास में हो, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन आप जरूर करवाएं उस बच्चे के हाथों से। और साथ ही उसकी कॉपी है, किताब है, उसकी पूजा करवाएं। और इस दिन जो है जरूरतमंद बच्चों को किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों का दान करें। और इससे काफ़ी हद तक जो है, अगर आप दूसरे बच्चों को दान करेंगे तो आपके बच्चों पर भी कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा गुरु की पूजा करने की भी परंपरा है। सरस्वती पूजा में आचार्य और गुरुओं को भी शामिल करें। इस दिन जो है किताबें होती है ना, वेद शास्त्र का आप दान कर सकते हैं, किताबों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से बुद्धि बल का विकास होता है और विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन आप पूजा तो करेंगे ही करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं, छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करवाने के बाद एक काम करें। छात्र मतलब आपके घर के जो बच्चे हैं ना, तो उनको सरस्वती पूजा करवाने के बाद 11 तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ माँ का भोग लगाने के बाद बच्चों को आप दे दें। साथ ही बच्चों की स्टडी टेबल पर माता सरस्वती का चित्र रखवाएं। अगर स्टडी टेबल पर नहीं रखवा सकते तो उनके कमरे में रखवा दें। इसके साथ ही कला से जुड़े लोगों को, जैसे संगीतकार हैं, नृतक हैं, कलाकार हैं आदि लोगों को भी माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और उनके उपकरण होते हैं ना बजाने वाले, उनकी भी पूजा करनी चाहिए, जैसे गिटार है, सितार है, इनकी भी पूजा करें।